अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा उन 11 बातों को कि जिनसे घर में गरीबी आती है, जिनसे घर में मुफलिसी आती है, जिनसे घर में तंगदस्ती आती है। क्या है जो घरों में शिकायत रहती है कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में रहमत नहीं हो रही है। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है, हमने कभी गौर नहीं किया होता है। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम गरीबी में दबते चले जाते हैं, हम कर्ज में मुब्तला होते चले जाते हैं, हमारे ऊपर कर्जा होता चला जाता है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान कर लें तो क्या है, आप गरीब नहीं होगे, आपके घर में क्या है, तंगदस्ती नहीं आएगी। तो मैं उन चीज़ों को, उन 11 चीज़ों को बताऊंगा, बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है क्या है, आपके घर में ज़रूर बरकतें होने लगेंगी। ठीक है, तो उन 11 बातों को, उन 11 चीज़ों को बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। पहली चीज़ ये है कि बाथरूम के अंदर, गुस्ल खाने के अंदर पेशाब करना। इससे भी घर में गरीबी आती है, इससे भी घर में तंगदस्ती आती है। अगर आप नहाने के लिए गए तो आप क्या है, सुस्ती की वजह से अगर बाथरूम में पेशाब करोगे, ठीक है, वो तो भाई बाथरूम पाकी की जगह है, वो तो क्या है, पाकी हासिल करने की जगह है। लेकिन आप वहां पर पेशाब कर रहे हैं, वहां क्या है, उस जगह को गंदगी वाली बना रहे हैं। तो क्या है, जो शख्स भी सुस्ती की वजह से, अपनी काहिली की वजह से बाथरूम में पेशाब करता है, तो उसके घर में भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है, बहुत जल्दी क्या है, उसका घर तंगदस्ती की तरफ चला जाता है। तो आपको क्या है, अगर पेशाब लग रहा है तो क्या है, आप बाथरूम में पेशाब ना करें। ठीक है, आपको पेशाब बाथरूम में नहीं करना है। और दूसरे नंबर पर ये कि टूटा हुआ घर में सामान इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो गिलास पानी पीने का होता है, खाना खाने की प्लेट होती है, उसके किनारे क्या है, चटक जाते हैं, फिर भी हमारे घरों में वो बर्तन इस्तेमाल होते रहते हैं। फिर भी हम क्या है, उस गिलास में पानी पीते रहते हैं, उस प्लेट में क्या है, खाना खाते रहते हैं। तो क्या है, जिस घर में टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल होता है, उस घर में भी गरीबी आती है, उस घर में भी क्या है, तंगदस्ती आती है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि अगर बर्तन टूट जाए तो उसको क्या है, फेंक दो, उसको क्या है, दूर कर दो, दूसरा क्या है, सही बर्तन इस्तेमाल करो। क्यों? इसलिए कि इसमें हिकमत क्या है, इसमें हिकमत ये है कि जब जाहिर सी बात है बर्तन टूट जाएगा या गिलास का किनारा चटक जाएगा, जब उसको धुलेंगे, धुलने के बाद क्या है, उसकी चटकी हुई किनारों में क्या है, गंदगी बढ़ जाएगी। उसकी जो चटकी हुई चीज है, उसके अंदर क्या है, गंदगी पेवस्त हो जाएगी और उसके अंदर क्या है, जरासीम पैदा हो जाएंगे। वो जरासीम क्या है, पेट के अंदर जाएंगे। फिर जब जाहिर सी बात है पेट के अंदर जाएंगे, बड़ी बीमारी लगने का अंदेशा है। जब उस जरासीम से आपके पेट के अंदर गए तो आपको बीमारी लग गई, आप हॉस्पिटल के अंदर गए, तो अब आप अंदाजा लगाइए, हॉस्पिटल में जाने के बाद अल्लाह ना करे आपके 1 या 2 लाख रुपए खर्चा हो गए। ठीक है, ये किसकी वजह से हुए कि आप वो घर में गलती कर रहे थे, टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करते और ये आपको बीमारी नहीं लगती। ठीक है, इसमें हिकमत ये भी है, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, इसमें हिकमत ये है कि आप अपने घर से टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ सामान क्या है, फेंक दें और सही बर्तन आप अपने घर में इस्तेमाल करें। जो जिस घर में टूटे हुए सामान इस्तेमाल होता है, उस घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, मुफलिसी आती है। तीसरी चीज ये है कि मगरिब और इशा के दरमियान में सोना। तो जो बंदा मगरिब के दरमियान क्या है, सो जाता है, जब जाहिर सी बात है सो गया तो उसकी नमाज भी क्या है, इशा की कज़ा हो जाएगी, उसकी नमाज भी छूट जाएगी। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान बयान फरमाते हैं, इशा और मगरिब के दरमियान सोना मना है। तो आप हजरात क्या है, इशा और मगरिब के दरमियान ना सोएं, इससे भी घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। और चौथी चीज ये है कि मेहमान के आने पर नाराज होना। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में जब मेहमान आते हैं, तो जब मेहमान आते हैं, वो मेहमानों को देखते हैं तो उनके चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ जाता है, यानी कि उनके चेहरे पर नाराजगी वाले आसार नजर आते हैं। यानी कि वो मेहमानों को देखकर
ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، وہ ناراضی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب مہمان آئے تو چہروں پر کیا ہے، خوشی ظاہر کرنی چاہیے مہمان کو دیکھ کر، کیونکہ وہ مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہمان جب آتا ہے تو اس کا رزق کیا ہے، اس گھر میں 1 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے، اس کا رزق اتر جاتا ہے۔ مہمان اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے، اور آپ اس کو دیکھ کر کیا ہے، ناراض ہو رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کیا ہے، اپنے چہرے کا جغرافیہ بگاڑ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، رحمت کو دیکھ کر ہمارے گھر میں رحمت آ رہی ہے، مہمان جو ہوتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں رحمت آ رہی ہے تو ہمیں خوشی ظاہر کرنی چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ جب مہمان آئے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جس گھر میں مہمان کو دیکھ کر کیا ہے وہ ناراض ہوتے ہیں تو اس گھر میں بھی غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ اگر کسی بندے کی کیا ہے تنخواہ 10,000 کی ہے یا 5,000 کی ہے، 5,000 کی تنخواہ ہے لیکن مہینے میں اس نے 7,000 روپے کا خرچہ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، 7,000 کا خرچہ کیا، 2,000 اس پہ قرض ہوا۔ اب قرض ہوا، اگر وہ ہر مہینے 7,000 روپے کا ہی خرچہ کر رہا ہے اور 5,000 روپے کی اس کی تنخواہ ہے، تو کیا ہے ایسا بندہ کبھی بھی کیا ہے امیر نہیں ہوگا، اس کے گھر میں غریبی آتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیا ہے اگر آپ کی تنخواہ 5,000 کی ہے تو اس میں سے میرے بھائی آپ 3,000 خرچہ کریں، آپ 2,000 روپے اب بچا کر رکھیں، وہ آپ کے ضرورت پڑنے پر کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی تو وہ کیا ہے، برے وقت میں آپ کے وہ 2,000 روپے جو آپ نے بچا کر رکھے وہ برے وقت میں کام آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے بھائی تو آپ کا گھر کیا ہے نہیں چل پائے گا، آپ کے گھر میں غریبی آتی چلی جائے گی، آپ کا گھر ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ جتنی آمدنی ہے اس سے کم خرچہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف بنانا، یعنی کہ اگر کوئی شخص زیر ناف 40 دن کے بعد بناتا ہے تو وہ کیا ہے اس کے گھر میں بھی تنگ دستی آتی ہے، کیونکہ زیر ناف جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کیا ہے بنا لینی چاہیے۔ 40 دن تک کیا ہے اس کو نہیں رکھنا چاہیے، وہ گندگی ہے، اور اس وجہ سے، اس گندگی کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں کیا ہے غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ بہت سے گھروں میں یہ معمول ہے کہ ان کے گھروں میں رات کو 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں، فون چلاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، گپے شپے لڑاتے ہیں، پھر کیا ہے جب 1 یا 2 بج جاتے ہیں تو پھر وہ سوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ صبح کو سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہے میرے بھائی، جس گھر میں یہ معمول ہے صبح دیر سے اٹھنے کا تو اس گھر میں بھی غریبی آتی ہے، کیونکہ میرے بھائی کیا ہے صبح میں ہی رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جب آپ سوتے رہو گے، جب آپ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو آپ کے گھر میں برکت کیسے ہوگی، آپ کے گھر میں رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ وہ بندہ کیا ہے صبح کو جلدی اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے گھر میں برکتیں اترتی ہیں، اس کے گھر میں رحمتیں اترتی ہیں، اس کے گھر میں اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ سوتا رہ گیا تو اس نے کیا ہے، اس کے گھر میں کیسے برکت ہو جائے گی؟ تو جو شخص صبح کو سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے تو اس کے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ قبرستان میں ہنسنا۔ اگر آپ مردے کو لے کر جا رہے ہیں اس کو دفنانے کے لیے، تو کیا ہے قبرستان جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا ہے مردے کو دفنانے میں جو ٹائم لگتا ہے، تو پھر کیا ہے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیاوی باتیں وہاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبرستان میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کر کر کے کیا ہے وہ ہنستے ہیں۔ تو جو قبرستان میں ہنستا ہے، تو قبرستان میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیری لاتا ہے، قبرستان میں نہیں ہنسنا چاہیے۔ جو شخص قبرستان میں ہنستا ہے اور دنیاوی باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کیا ہے وہ قبرستان میں کرتا ہے، تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، اس سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ قبرستان میں وہ فالتو باتیں نہیں کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرنا۔ کیا ہے جو شخص بنا بسم اللہ کے کھانا شروع کرتا ہے
तो उसके खाने के साथ क्या है शैतान भी शरीक हो जाता है। उसके खाने में शैतान भी खाना शुरू कर देता है। अगर आपको शैतान को बचाना है, अपने खाने से शैतान को बचाना है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना चाहिए। तो जो शख्स क्या है अपना मामूल ही रोज डेली ही बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर देता है, याद ही नहीं रहती है उसकी, ठीक है, तो उसके घर में भी क्या है गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। और 10वीं चीज ये है कि झूठी कसम खाना। जो बात बात पर झूठी कसम खाता है, उसके घर में भी क्या है बरकत नहीं होती है, उसके घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। 11वीं चीज ये है कि घर में कुरान शरीफ की तिलावत ना करना। घर में कुरान शरीफ तो रखा हुआ है, लेकिन क्या है उसे उठाने की फुर्सत नहीं हो रही है, उसे उठाने का टाइम नहीं मिल रहा है। क्या है कुरान पर बहुत से घर तो ऐसे हैं कि उनके घरों में कुरान तो रखा हुआ है, लेकिन कुरान पर क्या है गर्द चढ़ जाती है, कुरान पर धूल चढ़ जाती है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते हैं। घर में क्या है महीनों महीने हो जाते हैं, कुरान खोलकर नहीं देखते हैं। तो जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, तो आप अंदाजा लगाइए उस घर में क्या है बरकतें कैसे हो सकती हैं, उस घर में रहमतें कैसे हो सकती हैं, जिस घर में कुरान ना खुलता हो। तो अगर आपको क्या है रोज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है कुरान, तो मेरे भाई जुम्मा पढ़ लिया करें, जुम्मा के दिन नमाज पढ़ के खोल लिया करें कुरान पाक। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा, भला उस घर में रहमत के फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं होंगे, भला उस घर में रहमत क्यों ना उतरेगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपके घर में कुरान है तो उसको खोलें, उसको पढ़ें कुरान को, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर देखना आपके घर में कितनी बरकत होती है, फिर देखना आपके घर में कितनी रहमतें नाजिल होती हैं, फिर घर में आपके क्या है बरकतें ही बरकतें होंगी। ठीक है, तो मेरे भाई जो मैंने 11 बातें बताई हैं, इन पर क्या है आपको अमल करना है। अगर आपके घर में भी इन 11 बातों में से कोई एक बात अगर आपके घर में भी पाई जाती हो, तो उसको दूर कर दें। ठीक है, आप क्या है इस पर अमल ज़रूर करें। और क्या है अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप क्या है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और मैं क्या है अपने तमाम नाज़रीन के लिए जो हमारी वीडियो रोज़ देखते हैं, जो हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। ठीक है, जो मैं अपने नाज़रीन से ये पूछूँगा कि अगर कोई किसी मुसीबत में मुब्तला है, अगर घर में क्या है किसी बात को लेकर परेशानी में घिरे हुए हैं, या क्या है कर्जे में दबे हुए हैं, कर्जा बहुत हो गया है, अब उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो जिस परेशानी में भी मुब्तला है हमारे नाजरीन जो हमारी वीडियो देखते हैं, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कमेंट के जरिए मुझे बता दें कि हम इस परेशानी में हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए नमाज के बाद क्या है खुसूसी तौर पर दुआ की जाएगी। तो क्या है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।